डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस के शुक्ला। आज के वीडियो क्लास में मैं ग्रामर के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है कि इंग्लिश ग्रामर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो लेटर होती है। बहुत सारे लेटर्स आपस में मिलके वर्ड बनाते हैं, वर्ड आपस में मिलके उससे बड़ा यूनिट सेंटेंस बनाते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस आपस में मिलके पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर का ये स्केलेटन यहाँ पे मैंने लिखा है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ वर्ड्स के बारे में। इंग्लिश भाषा में लाखों वर्ड्स होते हैं, लेकिन उन लाखों वर्ड्स को हमने 8 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी भाषा में 8 तरह के शब्द होते हैं और इन 8 तरह के शब्दों का क्लासिफिकेशन हमने, जैसे मैंने बताया, कि फंक्शन के हिसाब से किया है। यानी हर शब्द कुछ न कुछ खास फंक्शन करता है जिसकी वजह से हम उसको उस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स और ये क्लासिफिकेशन वर्ड्स का हम फंक्शन के आधार पे करते हैं। ओके, सो वर्ड्स को हमने 8 टाइप्स में क्लासिफाई किया है और ये 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स कौन हैं? ये 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो यही 8 तरह के शब्द होते हैं अंग्रेजी भाषा में। जब भी आप किसी वर्ड का मीनिंग देखने जाएं डिक्शनरी में, तो आप देखेंगे कि वर्ड, किसी भी वर्ड के बगल में उसका टाइप लिखा रहता है। कहीं एन लिखा रहता है, कहीं PRE लिखा रहता है, कहीं भी लिखा रहता है, ताकि हम एग्जैक्टली उस वर्ड के टाइप को समझ सकें। और अगर हम किसी वर्ड को के टाइप को समझ लेंगे तो उनका यूज़ हम बहुत ही इफ़िशिएंटली कर पाएंगे। तो आज के वीडियो क्लास में मैं इन सारे वर्ड्स के बेसिक फंक्शन के बारे में 1 बाय 1 बताऊंगा। तो इस वीडियो क्लास में मैं नाउन के बारे में बताने वाला हूं कि नाउन का बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग हेडिंग बना लेंगे नाउन का और नाउन के बारे में, नाउन के बेसिक फंक्शन को हम लोग समझेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, तो हमारा पहला आंसर ये होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा में जो 8 तरह के शब्द होते हैं, उन 8 तरह के शब्दों में नाउन भी एक तरह का शब्द होता है। नाउन इज अ टाइप ऑफ वर्ड। जनरली स्टूडेंट्स से आप सवाल पूछें तो दे से दैट नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। उनका बेसिक फंक्शन होता है किसी न किसी चीज़ को नाम देना। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये नाउन का थोड़ा सा नैरो डेफिनेशन है। नाउन कितना वास्ट है, कितना बड़ा है, हम इसको इस डेफिनेशन से समझेंगे तो नाउन और बेहतर तरीके से हमको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं एक अर्थ का डायग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। तो हम नाउन को इस तरीके से समझेंगे कि इस पृथ्वी पे जितनी भी सारी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे पेड़ हो, पौधे हों, जानवर हों, या जो भी चीज़ इस धरती पे मौजूद है, इन सारी चीज़ों को हमने कुछ न कुछ नाम दे रखा है। और नाम देने के लिए जिन वर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया है, वो सारे वर्ड्स जो हैं हमारे नाउन्स कहलाते हैं। तो नाउन का दायरा कितना बड़ा है आप इसी से समझ सकते हैं। और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी के बाहर भी जो चीज़ें हैं, इनको भी हमने कुछ न कुछ नाम दे रखा है। इनको भी नाम देने के लिए जिन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे, वो सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? नाउन्स कहलाएंगे। तो नाउन कितना विशाल है, इस डिफिनीशन से आपको पता चल रहा है कि नाउन कितना बड़ा है, नाउन कितना वास्ट है। तो सिंपली हम नाउन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउन आर वर्ड्स, वर्ड्स दैट वी यूज टू नेम, words that we use to name anything present on this earth, anything present on the earth or outside it, or outside it, are called nouns.
तो धरती पे जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, इन सारी चीज़ों को नाम देने के लिए जिन शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। और सिर्फ धरती पे ही नहीं, धरती के बाहर भी जितनी चीज़ें हैं। तो नाउन जो है कितना वास्ट है, इस चीज़ को हम इससे समझ सकते हैं, इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं। ग्रामेरियंस ने नाउन को कन्वीनियंटली स्टडी करने के लिए बेसिकली इनको 5 कैटेगरीज में बांटा है: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, collective noun, material noun, and abstract noun. So these are the 5 types of noun that we have. Again, I am going to say is common noun, proper noun, collective noun, material noun, and abstract noun. मॉडर्न ग्रामेरियंस ने इन नाउन्स को स्टडी करने के लिए और सिंपल वे में क्लासिफाई किया है। इनको सिर्फ 2 कैटेगरी में बांटा है: काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। हालांकि इस क्लास का दायरा सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको नाउन के बेसिक फंक्शन के बारे में बताऊं। तो नाउन का बेसिक फंक्शन होता है किसी भी चीज़ को, इस पृथ्वी पे मौजूद किसी भी चीज़ को नेम करना। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने किसी न किसी वर्ड से नाम दिया है। आपने दरवाजे को डोर कहा, खिड़की को विंडो कहा, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसको आपने टेबल कहा। तो ये सारे वर्ड्स नाउन हो गए। तो आप सोचिए कि इस आपके कमरे में जितनी चीज़ें हैं उसको नाम देने के लिए हमने कितने सारे नाउन्स यूज़ किए हैं। तो इस धरती पे कितने नाउन्स होंगे। तो नाउन जो है ग्रामर का बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। इट इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस ऑल्सो। सो आई होप definition is very much clear to you. If you like this video, share it among your friends and of course subscribe my channel.